विनेश फोगाट की दलील में कितना दम? 3 घंटे की सुनवाई में क्या क्या हुआ? सीएस कब सुनाएगा अपना फैसला? जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में अपना गोल्ड मेडल सिर्फ 100 ग्राम से चूकने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट के मामले में अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके मामले में सीएस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुनाने वाला है। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं कि उनकी दलील में कितना दम है, क्योंकि कोर्ट में उनकी तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। आखिर सुनवाई में क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें पेश की गई और सीएस कब सुनाएगा अपना फैसला? ये ऐसे सवाल है जिसका यकीनन जवाब आज करोड़ों भारतीय जानना चाहते हैं। तो चलिए अपनी रिपोर्ट में आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सीएस में विनेश फोगाट की सुनवाई खत्म हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार ये बीती रात 9 अगस्त को ही ये सुनवाई खत्म हो गई थी और विनेश ने सीएस में साझा सिल्वर मेडल का दावा किया है। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे फाइनल बाउट लड़ना है, वो उनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अब जॉइंट सिल्वर मेडल की डिमांड की है। और फाइनल से पहले विनेश का वजन अधिक आया था। 50 किलोग्राम कैटेगरी में जो उनका बाउट था, उसके चलते वजन बढ़ने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर लिया गया था। अब सुनिए पक्ष में क्या क्या दलील दी गई, क्योंकि यही सबसे अहम सवाल है। यहां पर सीएस के सामने किस तरह से दलीलें पेश की गई। तो विनेश ने जो अपने पक्ष में बातें कही हैं, पहली बड़ी बात उन्होंने कही कि विनेश ने ओलंपिक्स में कोई भी धोखाधड़ी नहीं की। यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई जानबूझकर इग्नोर कैसे कर जाती हैं, इतने ओलंपिक्स उन्होंने खेले हैं, इस तरह से कैसे हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने दलील दी कि ये कोई डोपिंग नहीं है, ये कोई चीटिंग नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, ये जो भी हुआ एक एक्सीडेंट की तरह इसे कंसीडर किया जाए। जो वजन बढ़ा वो प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा है, ये भी दलील दी गई कि एक एथलीट जब अगर कॉम्पीट कर रहा है, उसकी बॉडी रिकवरी प्रोसेस के तहत उसका वजन बढ़ा है, इसलिए इस चीज़ को एक साइंटिफिक जो है तौर पर देखा जाए। ये ना समझा जाए कि कोई ह्यूमन एरर है, कोई इंसानी गलती, ऐसा नहीं है, ये एक साइंटिफिक एरर है। ये दलील दी गई है सीएस के सामने। इसके अलावा शरीर की देखभाल करना एथलीट का मौलिक अधिकार है। जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट वाली बात यहाँ पर सीएस के सामने जो विनेश हैं उनके पक्ष की तरफ से रखी गई है कि भाई किसी भी इंसान का अपने शरीर की देखभाल करना एक मौलिक अधिकार है। और ये एक ग्लोबल जो फैक्ट है, हर कोई इसको एक्नॉलेज करता है कि अगर मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे शरीर की देखभाल की ज़रूरत है, तो मुझे उसका पूरा अधिकार है, मैं इसके लिए कंसिडर कर सकता हूँ। बाउट के दिन विनेश का वजन ज़्यादा नहीं था, ये बात भी कही गई है कि भाई जिस दिन बाउट था, चाहे उनका सेमीफाइनल बाउट तक की बात की गई है, उस दिन उनका वजन जो था तय सीमा के अंतर्गत था। उन्होंने जितने भी बाउट्स अपने जीते उसमें कोई चीटिंग नहीं थी। फाइनल से पहले उन वजन बढ़ा है, वजन केवल ठीक होने से बढ़ा, जो कि धोखा नहीं है। यहाँ पर भी एक और दलील दी गई कि फाइनल से पहले जो उन्होंने फ्लूइड्स लिए, जो थोड़ा बहुत खाना खाया, उनकी बॉडी की रिकवरी के दौरान जो ठीक हुई उनकी बॉडी, कमज़ोरी आ जाती है। आपने एक दो नहीं, एक ही दिन में 3-3 आपने बड़े बाउट्स लड़े, उससे आपकी शरीर में कमज़ोरी है। और जब उस रिकवरी प्रोसेस में शरीर ने थोड़े से फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तब उसकी वजह से वजन बढ़ा। और इसे धोखा नहीं माना जा सकता, किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में इसको धोखा नहीं माना जा सकता। कमजोरी में पोषक तत्वों की पूर्ति मौलिक अधिकार है, वही बात जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुल मिलाकर जो 6 दलीलें दी गई, 3 घंटे तक की सुनवाई चली है। आपको बता दूं 3 घंटे की सुनवाई चली है, जहां पर विनेश की तरफ से ये तर्क दिए गए हैं। अब अगली बात आती है कि सीएस में विनेश की सुनवाई की और बड़ी बातें क्या है। तो सुनिए, करीब 3 घंटे तक चली विनेश की सुनवाई। विनेश के लिए 4 वकीलों की जो टीम है उसने केस को पेश किया। यहां पर ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल एडवोकेट्स वहां पर मौजूद थे। पेरिस में मौजूद कुछ एडवोकेट्स ने भी विनेश के केस को रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ भारत के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनेश फोगाट के लिए अपना पक्ष रखने में वहां पर मौजूद थे। पेरिस के अस्थाई सीएस कोर्ट में हुई थी सुनवाई। आपको बता दूं कि जो सीएस है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है, उसका जो फिजिकल हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, न्यूयॉर्क में है और सिडनी में। ये 3 उनके फिजिकल ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन जब पेरिस ओलंपिक हो रहा है तो वहाँ पर सीएस की एक अस्थाई कोर्ट दी जाती है, क्योंकि किसी भी तरह के अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर सीएस जो है फैसला सुनाता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको मान्यता देती है। ऐसे में हर ओलंपिक के दौरान ऐसे डिस्प्यूट्स की किसी भी रेक्टिफिकेशन के लिए, इसकी करेक्शन के लिए ऐसे टेम्परेरी कोर्ट्स लगाए जाते हैं। और उसी एक टेम्परेरी कोर्ट में सीएस का जो कोर्ट था पेरिस में, इसकी सुनवाई हुई है। अब बड़ा सवाल, विनेश पर कब आएगा फैसला? तो आज यानी कि 10 अगस्त को यह फैसला आ सकता है। अब यह देखना होगा कि 10 अगस्त को फैसला कब आता है, क्योंकि अगर भारतीय समय अनुसार देर रात को ये फैसला आता है पेरिस के 10 अगस्त की रात को, तो भारत में वो 11 अगस्त होगी।
अदरवाइज 10 अगस्त, तो कुल मिलाकर 10 या 11 अगस्त इन 2 दिनों में से फैसला आएगा, क्योंकि जो सीएस की तरफ से जब कोर्ट अपील को एक्सेप्ट किया गया तो ये कहा गया था कि पेरिस ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही हम ये फैसला सुना देंगे। हालांकि जो कंप्लीट जजमेंट है, इसके पीछे जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो डिटेल्ड जो डिसीजन होगा वो बाद में भी आ सकता है। तो आज रात तक या कल सुबह तक भारतीय समय अनुसार आपको इस पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। यानी कि विनेश की दलील में कितना था दम हमने आपको बता दिया, सुनवाई में क्या क्या हुआ हमने आपको बता दिया। अब सीएस को अपना फैसला सुनाना है। उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए विनेश पेरिस ओलंपिक्स में मेडलियन यानी कि मेडल विजेता जरूर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।